औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर नशीन बदशरीफ फरमा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा शुतारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दखन, मोहतरम जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना उड़ीसा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, मोहतरम जनाब मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मौलाना हाफिज़ एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब, शेर नशीन बदशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे मजलिस रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, उलमा इकराम के बसरत अबरोज़ ख़िताबात को सुना। हमने समझा कि किस तरीक़े से हुकूमत वक्त शरीयत में मदाखलत करना चाहती है और कैसे नए नए तरीक़े से इस मुल्क के सेकुलरिज़म को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सिर्फ़ थोड़ी देर आपके दरमियान में ठहर कर अपनी बात को रख कर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूँगा। ये मेरे हाथ में जो 20 या 30 सफ़ात का जो कागज़ है, ये वो है जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना काउंटर एफिडेविट डाला, जो हमारी बहन शायरा बानो ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, उसका जवाब काउंटर एफिडेविट मरकज़ी हुकूमत ने डाला। मैं चाहता हूं कि इस काउंटर एफिडेविट का आज पोस्टमार्टम किया जाए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप सफ़े नंबर सफ़े नंबर 24 देखेंगे, बल्कि सफ़े नंबर 21 या 22 से, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी ने हम मुसलमानों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक में तो तब्दीली आ चुकी है और क्यों नहीं यहाँ पर किया जा सकता। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कौन से ममालिक की मिसाल दी? पाकिस्तान जमहूरियत का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ना जमहूरियत की को गाली देना है। पाकिस्तान फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है मोदी साहब। पाकिस्तान तो आपको इतना बड़ा धोखा दिया, मगर आप पाकिस्तान की मिसाल हमको दे रहे। आप शादी में गए थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर। आप शादी में गए तो पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ का नाम राहिल शरीफ, तो मोदी साहब समझे कि मैं इनसे ज्यादा शरीफ हूं। ये दोनों बता दिए कि हम दोनों मिलकर अपनी शराफत दिखाएंगे। शराफत दिखाए पठानकोट में। खैर, आप चले गए, आप पाकिस्तान की मिसाल हमको दे रहे। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, मोदी साहब जिन्ना की ट्यूनेशन थ्योरी को हमारे बुजुर्ग उलमाओं ने ठोकर मारी। हमने जिना की टू नेशन थ्योरी को नहीं माना। जो मानते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो नहीं मानते थे वो आपके सामने सीना तान कर मुकाबला कर रहे। और मैं मोदी साहब को बताना चाहूंगा कि वो जानते भी हैं, मगर बाज वक्त भूल जाते डिलिबरेटली होना बोल के।
वजीर आजम हिंदुस्तान से हम कहना चाहेंगे कि आपकी नजर में सावरकर बहुत बड़ा आदमी है। हर साल सावरकर की फोटो के सामने मोदी साहब फूल चढ़ाते। मिस्टर मोदी, आप कैसे आदमी की सालगिरह मनाते, मुझे अफसोस है। कैसे आदमी के फोटोग्राफ के सामने आप फूल डालकर, हाथ जोड़कर सर झुका देते। मिस्टर मोदी, आपको याद दिला रहा हूं, आपको याद जरूर है, मगर याद दिला रहा हूं कि सावरकर और जिन्ना ने मिलकर आजादी से पहले हुकूमत बनाई थी। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की हुकूमत बनाई थी कई स्टेट में उस वक्त हिंदुस्तान की आजादी से पहले। मगर मिस्टर मोदी पाकिस्तान की मिसाल हमको दे रहे हैं। चलिए, बांग्लादेश की मिसाल आप हमसे दे रहे, जिसको हम पैदा किए, आप बांग्लादेश हमारे को दिखा रहे। हम दिए ना बांग्लादेश को, मगर आप बांग्लादेश की मिसाल हमको दे रहे। अफगानिस्तान की मिसाल हमको दे रहे आप। वो अफगानिस्तान जहां पर 2001 से अमेरिका वहां जाकर सर फोड़ लिया, हाथ तोड़ लिया, दांत तोड़ लिया, पैर तोड़ लिया, मगर अफगानिस्तान में अमन ही नहीं आता। आप अफगानिस्तान की मिसाल हमारे को दे रहे। मोरक्को की मिसाल दे रहे मिस्टर मोदी। मोरक्को की मिसाल जहां पर बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है। आप, इससे मालूम हो रहा है कि आपकी हुकूमत को कितना भरोसा है जमहूरियत पर। तुनीसिया की मिसाल दे रहे मिस्टर मोदी। जुम्मा 8 दिन हुआ तुनीसिया में जमहूरियत आके, जुम्मा 8 दिन हुआ। अच्छा, उसके बाद वजीर आजम मिसाल दे रहे टर्की की। टर्की इस्लामिक मुल्क कब बना? एर्दोगान की वजह से बना, वरना तो वहां पर अजबी माहौल था। अज़ां पर पाबंदी आयद हो गई थी, अरबी जबान पर पाबंदी आयद हो गई थी। अगर तुर्की में अगर कोई इस्लामी इनकलाब अगर किसी ने बर्पा किया मिस्टर मोदी, तो एर्दोगान ने किया। वो भी एक 10 साल 7 साल पुराना, मगर आप उसकी मिसाल हमको दे रहे। फिर आप इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र, सीसी और मिस्र के बारे में क्या बोलूं मैं। श्रीलंका भी तो परेशान हुए ना। और ईरान जमहूरियत नहीं है। ईरान अलग अलग किस्म की जमहूरियत है। मगर हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ये तमाम ममालिक की मिसाल देके हिंदुस्तान के मुसलमानों से बोल रहे, देखो इनसे, सीखो इनसे। मिस्टर मोदी, मैं आपको बोल रहा हूं, क्यों हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे आप क्यों भारत की तौहीन कर रहे? अरे ये भारत पाकिस्तान से बड़ा है मिस्टर मोदी। ये भारत पाकिस्तान से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। ये भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से बेहतर है। किसने आपको इजाजत दी कि हिंदुस्तान के गय्यूर तौहीद परस्त मुसलमानों का मुकाबला पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं? किसने आपको इजाजत दी कि हिंदुस्तान के गय्यूर मुसलमानों का मुकाबला अब तुर्की और श्रीलंका, मोरक्को, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुसलमान से कर रहे हैं? मिस्टर मोदी, अगर आप भारत माता को सच्ची तरह पुकारते हैं कि भारत माता, तो आपको कहना चाहिए था कि मेरे मुल्क का मुसलमान तमाम ममालिक के मुसलमान से बेहतर है। मगर ये फर्क है, आप भारत भारत यूं सब बोलते, आप मुझ पर गाली देते, इन्हें नहीं बोलते, क्या करेंगे? मगर आपकी हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तौहीन नहीं की, आपने हिंदुस्तान की तौहीन की, इसलिए कि आपने हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, तुर्की से क्या कर रहे हैं मिस्टर मोदी? आप इतना तो बेचैन मत हो जाइए, जरा तो सोचिए थोड़ी देर के लिए। मगर अच्छा, ये लिखे तो लिखे, ये तमाम ममालिक में सिवाय तुर्की को छोड़ के तमाम ममालिक में 2 शादी कर सकते आप। अब आप बताइए मिस्टर मोदी, आप क्या करने गए, क्या निकल रहा?
आप तो समझे थे कि मैं बताऊंगा कि नहीं, दो शादी नहीं कर सकते, मगर ये तमाम ममालिक में क्या बोल रहे हैं कि अगर सेकंड वाइफ शादी करना है तो एक तरीक़ेकार बताए, ऐसा कर लो आप। और आप बोल रहे कि देखो होता ही नहीं, यहां पर हो रहा भाई, क्या आप हमको भी करो बोल रहे क्या? पहले ही आपके लोग परेशान हैं, 90 साल चड्डी पहन के बच्चा बड़ा हुआ पैंट पहन रहा, 90 इयर्स के बाद ख्याल आया आपको नहीं अब पैंट पहनेंगे। अच्छा वो पैंट तो पहने, पैंट में बेल्ट किसका है जरा पूछना था? भैंस का है, किसका है? पेटा तो माशाल्लाह खूब निकले हुए हैं। अगर आप हमारी मिसाल, आपका एफिडेविट, ये जोक है, ये आप कह रहे कि होता ही नहीं, अरे ये पढ़ो इसमें। मैं इतना काबिल तो नहीं हूं आपकी तरह मिस्टर मोदी, मर कंचम थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं, थोड़ा बहुत पढ़ना आता मेरे को। अच्छा फिर ये देख लो आप, उसके बाद इसी काउंटर एफिडेविट में आप जाइए, हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि हिंदुस्तान की रूह उसका सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान की रूह उसका सेकुलरिज्म है। वो आप सफ़े नंबर 19 में पैराग्राफ नंबर 18, जिसमें आप अंग्रेजी में लिख रहे कि इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेसी एंड द स्टेट हैज नो रिलीजन, यानी हिंदुस्तान एक सेकुलर जमहूरियत है और मुल्क का कोई मजहब नहीं है। अगर इस मजमे से मैं पूछूंगा या हिंदुस्तान की जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है, अगर उनसे पूछेंगे कि भाई साहब ये सच है या झूठ है, तो एक ही आवाज में पुकार के बोलेंगे कि कानूनन तो ये सच है मगर अमलावरी में तो झूठ है। कैसे झूठ है? अगर ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान यकीनन सेकुलर जमहूरियत है और मुल्क का कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान तमाम मजाहिब को मानता, ये हिंदुस्तान की खुसूसियत और उसकी अहमियत है। मगर हिंदुस्तान की आजाद तारीख में हमने पहले वजीर आजम को देखा जिसने दशहरा के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाकर एक मजहबी नारा लगाया। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने इतने वजीर आजम देखे और भी देखेंगे मगर किसी ने मजहबी नारा नहीं लगाया। दूसरी बात, अगर आप वाकई में सेकुलरिज्म को मानते हैं और हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, तो फिर मिस्टर मोदी आपने बीफ बैन क्यों लगाया महाराष्ट्र में? आपकी हुकूमत क्यों अयोध्या में राम के नाम का म्यूजियम बनाना चाहती है? जब आप कह रहे हैं कि स्टेट हैज नो रिलीजन, अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर आप राम के नाम पे म्यूजियम क्यों बना रहे हैं? आरएसएस अपने जाती पैसों से बना रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसों से बनेगा? तो बोलेंगे नहीं हम टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। आपका असल मकसद यह है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। आपका असल मकसद वही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। इखलाक को मारा गया तो इखलाक कि कत्ल में एक रवि नामी मुल्जिम को पकड़ा गया था, उसकी मौत जेल में हो गई। मच्छर काटा बोलते तो मौत हो गई उनकी लाश उनके घर वालों के पास गई। तो जिसने इखलाक को मारा, आज हिंदुस्तान में एक बहस चल रही है कि आप मोदी पर तनकीद नहीं करना, मोदी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ठीक है भाई, आप दूध के धुले हुए, हम गुनाहों में हैं, मगर ये तो बता दो आप कि जिसने इखलाक को मारा, इखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता है, उस बेटे के दिल पर क्या गुजरी होगी कि जिसने उसके बाप को मारा, उसकी लाश के ऊपर तिरंगा लपटा गया। आपके मंत्री वहां पर जाकर ठहर जाते हैं, पुरसा देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों,
मेरा सवाल आपसे है, मेरा पैगाम हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों से है कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर कोई दाढ़ी रखने वाला, सर पर टोपी रखने वाला हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया और वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा, तो पूरे चैनल हिंदुस्तान के 9 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक यही चलाएंगे, देखो हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना दिए, तालिबान बना दिए, देखो मजहबी नारा मार दिए। मगर मोदी जब नारा मारे तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नहीं मालूम क्या मोहब्बत है। अब तो मीडिया के लोगों को सिक्योरिटी मिल रही, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए और मिले आपको। हम तो बोलेंगे कि आपको 10 मिले, आपको 100 मिले, मगर ये तो बताइए कि क्या हो रहा है। ये फिर इस एफिडेविट में जो हुकूमत ने फाइल किया, इसमें आप देख लीजिए इंटरनेशनल कवेनेंट्स का जिक्र किया गया सफ़े नंबर 7 के ऊपर। इंटरनेशनल कवेनेंट्स में CEDAC, CEDAC, ये औरतों के हुकूक के लिए कॉन्फ्रेंस ट्रीट कन्वेंशन कोवेनेंट, बोलिए CEDAC नाम है। हुकूमत हिंद, मिस्टर मोदी, आपकी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम CEDAC का हवाला देते कह रहे हैं कि हमने CEDAC को माना, एक बैनुल-अक़वामी ट्रीटी पर हमने साइन की। मिस्टर मोदी, मुझे यह बता दीजिए कि CEDAC में क्या हमने उस CEDAC की आर्टिकल 5 और 16 के ऊपर रिजर्वेशन आयद नहीं किया कि हम इस पर अमलावरी नहीं करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक शादी से है। जब CEDAC इंटरनेशनल ट्रीटी पर हमने रिजर्वेशन लगाया, यानी बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक जबान में रिजर्वेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या है लफ्ज हो कि हम इस पर अमलावरी नहीं करेंगे। आप CEDAC में कहते हैं कि हम मैरिज के ऊपर रिजर्वेशन लगाएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों की पर्सनल लॉ में, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में मुदाखलत करेंगे। कौन सच्चा है फिर बताइए आप। हुकूमत ये समझ रही कि हम पढ़ते नहीं है चीजों को, हुकूमत ये समझती है कि यहां डाल दो, ये छोड़ देंगे। नहीं मेरे भाई, अब पढ़ना सीख गए हम लोग, समझना सीख गए थोड़ा बहुत। ये हुकूमत अपने रिप्लाई में डालती है और फिर आप इसमें लिखते हैं औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरतों के इंसाफ के लिए। मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से इतना ही कहना चाहूँगा, बग़ैर आपकी इजाज़त के कुछ नहीं हिलता, हमको मालूम। अगर वाकई में आप मुसलमान औरतों की मदद करना चाहते हैं, मैं मोदी सरकार से अपील करूँगा कि ज़किया जाफरी की भी मदद कर दीजिए ना। 70 साल की औरत 75 साल की हो गई, जो एहसान जाफरी, जिसके शौहर के जिस्म के 25 टुकड़े करके उसकी आंखों के सामने जला दिया गया था, वो इंसाफ के लिए तड़प रही है। मिस्टर मोदी, अल्लाह करे कि आपके दिल में ज़किया जाफरी के ताल्लुक से भी हमदर्दी पैदा हो जाए, जिस तरीके से आपके दिल में मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दियत पैदा हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। काश ये हमदर्दी गुजरात के उस फसाद में दिखाई देती जिसके नज़ारे मैंने अपने आँखों से और जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, तामीर मिल्लत के लोगों ने उन कैंपों में देखे थे कि जब वहाँ पर कैंपों में हम जाते थे तो औरतों की आंखें खाली खुली रहती थीं। जब उनसे जाकर कोई पूछता था, बोलता था, तो 5-5 मिनट तक हमारी बहन के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे। लोगों को उन चेहरों को, उन जिस्मों को हिलाना पड़ता था कि कुछ तो जवाब दो, तो एक ही जवाब निकलता हमारी बहन की जबान से कि मेरा सब कुछ लुट गया। काश वो मोहब्बत वहां पर आप दिखा देते। खैर ठीक है, ये जवाब तो आपने दाखिल किया और फिर इसमें इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट भी आपने लिख दिया। जरा एहतियात करिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरा एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आर्टिकल 1 में सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। गो उस वक्त की हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस पर रिजर्वेशन आयद किया कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन पे मानते नहीं, सही है ये, मगर आप ये लिखकर
किसको इशारा दे रहे हैं? हमारी दुश्मनी में इतना आगे मत बढ़ जाइए मिस्टर मोदी, देख लीजिए क्या हो रहा है। और वही अगर आप देखेंगे मेरे भाई, ये इंटरनेशनल कवेनेंट की भी मिसाल इसमें दी गई है। तो क्या इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में ये नहीं कहा गया उसके आर्टिकल 9 में कि किसी को गैर जरूरी जेल में नहीं डाल सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते? तो मिस्टर मोदी, क्या अक्षरधाम जो आपके गुजरात में आता है, हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, उस अक्षरधाम में 5 मुसलमानों को 22 साल जेल में रहना पड़ा, जब आपको ICCPR याद नहीं आया? हरियाणा में 2 मुस्लिम बच्चियों को अस्मत रेजी की गई, जान से मार दिया गया इसलिए कि वो गोश्त खाते थे। क्या इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आर्टिकल 9 याद नहीं आया आप लोगों को? झारखंड में आपकी हुकूमत है, एक मुस्लिम बच्चे ने फेसबुक पर लिख दिया गोश्त के बारे में, तो रात में पुलिस स्टेशन उसको पुलिस लेकर गई, सुबह में उसकी लाश को लाकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। तो क्या ये ICCPR के राइट टू लाइफ के खिलाफ नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हमसे कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हिंदुस्तान के कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं? 16 हैं। 16 पर बात नहीं करती मोदी सरकार, सिर्फ 2 पे बात करती। और कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मगर संघ परिवार गुरु गोलवालकर से लेकर हेगडेवर गोलवालकर से लेकर अब तक भगवत तक, इनको एक ही डायरेक्टिव, 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद आते, 44, 44, 44। और दूसरा गाय पर पाबंदी। अरे जो गाय पर पाबंदी का जिक्र है वो हिंदू धर्म के लिए नहीं बनाया गया था, वो तमाम जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया था, मगर आपने इसको अपने धर्म से जोड़ दिया। आर्टिकल 44 की आप बात कर रहे हैं मिस्टर मोदी, ठीक है, गुजरात में शराब पर पाबंदी है, गुजरात में शराब नहीं मिलती, तो फिर क्यों नहीं आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 47 है, आर्टिकल 47 कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में शराब पर पाबंदी आयद की जाए। आप करो, आप, हम तायद करेंगे उसकी। आप तायद करेंगे ना मेरे भाई? इसमें कोई वो तो नहीं है ना? आपको मालूम हिंदुस्तान सारी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जहां पर शराब बिकती इतनी ज्यादा तादाद में। तीसरा बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में 150 मिलियन लोग शराब पीते हैं। और अफसोस तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर भी अमलावरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता इसके ऊपर। हिंदुस्तान की कोई हुकूमत इस पर बात नहीं करती, सिर्फ 44 के ऊपर बात करते हैं। तो क्या लॉ कमीशन से हम गुजारिश करेंगे, लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब से अदमन गुजारिश करेंगे बड़ी रेस्पेक्ट के साथ कि सर, जब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चनर जारी किया तो शराब के बारे में भी क्वेश्चनर जारी करिए। देखिए, हिंदुस्तान की हर औरत कहेगी कि शराब पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि औरतों पर जुल्म होता है। 2 लाख लोग हर साल मरते, शराब पी के टक्कर मारते या मर जाते। आप उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। कैसे नाफिज करेंगे आप? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नागालैंड है 371, मिजोरम है। क्या कहता है नागालैंड मिजोरम को? नागालैंड मिजोरम में मैं चैलेंज कर रहा हूं संघ परिवार से, बताओ तुम मेरे को, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत कर रहे हैं। मैं लॉ कमीशन के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि नागालैंड और मिजोरम में IPC का भी इतलाक नहीं होता, IPC भी वहां पर नहीं चलता, CRPC नहीं चलता वहां पर। कैसे बनाएंगे आप यकसा सिविल कोड? मगर सिर्फ हमारी दुश्मनी में कि नहीं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, और मुसलमानों को दिखाना यह कि तुम हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी हो। अगर तुम इस मुल्क में रह रहे हो तो हमारे रहमो करम की वजह से रह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रहमो करम की वजह से नहीं रह रहा हूं,
अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मुझे अटूट भरोसा अल्लाह की जात पर है, और दूसरा हिंदुस्तान के दस्तूर पर भरोसा है, और किसी पर भरोसा नहीं है। और अगर हमने कभी भरोसा किया तो अल्लाह की जात पर किया और अपने कुव्वत बाजू पर किया। और आप कह रहे हैं कि यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, निकालो नागालैंड और मिजोरम से, इंपोज करो नागालैंड मिजोरम को, चैलेंज कर रहा हूं तुमको। मगर नहीं करेंगे। यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे तो वेंकैया नायडू बोलते, अरुण जेटली भी आर्टिकल लिखे। बड़े काबिल लोग हैं दोनों भी। हामिद मोहम्मद खान साहब ने अरुण जेटली का अच्छा तारुफ कराया है उर्दू और तेलुगु में। कहते हैं कि मुल्क के पर्सनल लॉज हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, मान लिया मैं। चलिए, तो पहला काम आप ये करिए कि हिंदुस्तान के इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप क्यों दे रहे? सिर्फ हिंदुओं को, हमारे को भी दो ना। और आप जब अरुण जेटली साहब बोलते, वेंकैया नायडू बोलते कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोई मजहब का कानून नहीं चलेगा, वेंकैया नायडू ने कहा। ठीक है आपकी बात, आप बहुत अक्लमंद है, हम क्या, हम तो जाहिल है। अगर ये बात है तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 14, दफा 15, दफा 21, दफा 25 के खिलाफ नहीं जा रहे जेटली साहब और वेंकैया नायडू साहब? आप ही मलाई खाएंगे और हम नहीं खाना। कब तक मलाई खाएंगे? 1952 से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ईसाइयों को महरूम रखे हैं। आप दे दीजिए हमको भी टैक्स रिबेट्स। अरुण जेटली साहब ने एक टीवी के इंटरव्यू में मैं गया था, उससे पहले मैंने अपनी कानों से सुना कि मिस्टर जेटली ने कहा कि नहीं, अगर यकसा सिविल कोड भी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स जो हिंदू भाइयों को मिल रहे हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। ये कौन सा इंसाफ है आपका? फिर आप बोलते, वेंकैया नायडू साहब बोलते कि मुल्क में मजहबी कानून नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा, मैं भी मानता हूं, निकाल दो आप। तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट किस लिए है? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस लिए है? गोवा में कानून शादी का किस लिए है? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किस लिए है? दामन और दीव में कानून अलग क्यों है? मिताक्षरा और दया भागा जो हिंदुओं में एक स्कूल ऑफ थॉट है, तबका है बहुत बड़ा, उसका कानून अलग क्यों है? मिस्टर मोदी, आप ये यकसा सिविल कोड की बात करके अपने अतराफ एक गड़ा खोद रहे हैं। आप ही गिरेंगे उसमें, हम नहीं गिरेंगे। ये तमाम चीजों पर आपको गौर करना है कि वेंकैया नायडू इतने सीनियर मिनिस्टर, ताज्जुब हुआ। मगर बाद में ख्याल आया कि मैं तो मुसलमान हूं ना, मेरे को क्या मालूम, इन्हों शाने हैं, इनको सब मालूम। मगर मेरे भाई, आज हुकूमत महज सेकुलरिज्म को तबाह व ताराज करने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बताइए तमाम चीजें अगर कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? किस लिए कर रहे हैं आप? आपके सामने तमाम चीजें खोल खोल कर बयान कर रहा हूं। और फिर आप ये बोलते, इसी इंटरनेशनल कवेनेंट में आप बोल रहे कि इंटरनेशनल कवेनेंट है इसलिए औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। तो फिर जो आपकी हुकूमत ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पास किया लोकसभा में, क्या वो इंटरनेशनल कवेनेंट के खिलाफ नहीं था? उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे। यकसा सिविल कोड की बात करते हैं और फिर हमको बोलते हैं आप जुल्म कर रहे। आप ना दो दो शादियां कैसा करते भाई? मैं कोई हमारे जो दोस्तों से मिलता हूं, जानने वाले बोलते हैं, अरे क्या भाई तुम दो शादियां कर कैसा करते? मैं बोला भाई साहब, पहले तो मेरे पास एक ही बीवी है और आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे घर में क्या होता। हम बाहर निकल के भड़काऊ भाषण देते मगर अंदर जाके सुनना पड़ता भाषण हमारे को। ये हकीकत है, ये सबकी हकीकत है, ये सबकी हकीकत है। ये बोले हाँ ऐसा क्या? मला हाँ इसी है यहाँ पे। बोले नहीं मैं क्या बदू। मला देखो,
ये झूठ है कि सिर्फ मुसलमान ही 2 शादियां करते। नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे 2005 और 6 पढ़ लो आप, हिंदू भाइयां भी 2 शादी करते, मुसलमान भी करते, आप भी कर रहे, कौन रोक रहा आपको? मगर इन दोनों में फर्क क्या है बता रहा हूं मैं आपको। हिंदू धर्म में अगर आप शादी कर रहे हैं, हो गई शादी आपकी, सेकंड मैरिज करना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ता। मैं बोल रहा हूं आपको, आप लव जिहाद कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, या नहीं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर करना पड़ता आपको, या नहीं तो कोई मंदिर में जाके कर लेते आप। मगर फर्क क्या है इस्लाम में? दूसरी शादी अगर हम करते नहीं, एक में ही परेशान है। अगर कोई कर लेता है, उसका जिगर बड़ा है, उसका दिल बड़ा है, तो अलग बात है। तो वहां क्या होता है कि दूसरी बीवी हमारी रखेल नहीं कहलाती, बीवी कहलाती। हम दुनिया के सामने उसको इज्जत देते कि हां ये मेरी बीवी है। बताओ, आप बोल सकते बीवी है? मैं एक बार एक 5 स्टार होटल में दावत में गया था, ये बिल्कुल 10-12 दिन पहले। हमारे एक जानने वाले ये सवाल कर रहे थे, तो वो कॉन्फ्रेंस हो गई कि टीवी का प्रोग्राम था, मैं बाहर निकल रहा था, इनको देखा मौसूफ को रात में। मला वाह, मला चमक रहे आज आप। अरे आप जा रहे हो, जाओ ना। नहीं मैं जाता हूं, मिला ठहरता हूं, देखता हूं क्या हो रहा तमाशा। हमारे को बड़ा शौक है ना आजकल। आप क्या करो, मोटरसाइकिल पे जा रहे, नए पुल कने खाली मोटरसाइकिल डाल के देखना शुरू कर दो आप। 25 लोग जमा होते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला नहीं, जरा आज नया पुल का काम करेंगे, देखेंगे ये कौन से पुल से आ रहा, देखेंगे आप। अरे आप जाओ ना। बोला नहीं भाई, कहीं कुछ भगा रहे, मैं ठहरता हूं। मोहतरमा तशरीफ लाए। मैं कौन? आप जाओ ना। महिला सलाम अलैकुम। महिला शादी करना है तो आओ, खाजी का इंतजाम करता हूं हैदराबाद में। ये क्या कर रहे आप लोग? आप करें तो सब चीज अच्छा हम करते भी नहीं। रिकॉर्ड है, डेटा है, मगर नहीं मानते। नहीं, मुसलमान कर रहे, 2 कर रहे, 3 कर रहे, 4 कर रहे, 5 कर रहे। कहां कर रहे भाई? खाने को खाना नहीं है। हिंदुस्तान का जो डेटा आया, 137 ममालिक दुनिया में है जो भूखे हैं, उसमें हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कहां पर है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10, 50 के अंदर नहीं, हम 97 नंबर है हमारा। 97 हमारा नंबर है। और फिर गोवा का कानून क्या है मिस्टर मोदी? गोवा का कानून यह कहता है कि अगर किसी हिंदू की शादी होती है तो 25 साल से पहले अगर वो हमारी हिंदू बहन बच्चा नहीं पैदा करी तो इन्हों शादी कर लेंगे। बच्चा नहीं होना औरत की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी। औरतों पे जुल्म आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। आपका कानून बोल रहा है ये कि अगर औरत की 25 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी शादी कर लेना। अच्छा, 30 साल की उम्र में अगर उसको बेटा नहीं पैदा करी तो उन्होंने और एक शादी कर लेना। ये गोवा का कानून है। वहां औरतों पे जुल्म नहीं हो रहा मिस्टर मोदी। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस को, बीजेपी को, क्योंकि आप फरवरी और मार्च में गोवा के इलेक्शन में जा रहे हैं। आप खड़े होकर ऐलान कर दो कि गोवा के इस कानून को बीजेपी निकालकर, जड़ से निकालकर समंदर में फेंक देगी, क्योंकि ये औरतों के खिलाफ है। ऐलान करो, एक वोट नहीं मिलेगा, 5 सीट पे आ जाते वहां पे। नहीं बोलेंगे हाँ मेरे को महरूम कर दे रहे आप दूसरी शादी से। ये कानून हमारे मुल्क का, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं मेरे भाई। और फिर ये बोलना कि हम मुसलमान अपनी बच्चियों को कम उम्र में शादी कर देते। हर टीवी चैनल पर जवाब, नहीं आपके पास तो बच्चे छोटे उम्र में शादी कर देते। कहां करे भाई, कहां कर दे बताओ आप। नहीं हो जाता, मतलब कहां है मेरे भाई बताओ आप। अगर होता है तो गलत है, नहीं होना। मगर ये बोलना कि पूरे मुसलमान बच्चों की शादियां करते। 2011 का सेंसस है,
गवर्नमेंट का फिगर है, मोदी सरकार दी, मैंने दिया, दारुसलाम से या अंसारी साहब के मदरसे दारुल उलूम से जारी नहीं हुआ सेंसस। वो सेंसस ये कह रहा है कि 1,20,00,010 साल के बच्चियों की शादियां हिंदुस्तान में हुई हैं, जिसमें से 85% वो गैर मुस्लिम बच्चों की शादियां हुई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। और फिर आप बोलते कि नहीं, आपके पास तलाक बहुत ज्यादा होता। अच्छा, तलाक होता ना। 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, जिसमें से 7 करोड़ 36 लाख मुसलमानों की शादी हो गई। 17 करोड़ में 7 करोड़ 36 लाख मुसलमानों की शादी हो गई। कितने तलाक दिए मालूम आपको? ये जो हमारे बहनें जो कौन सा महिला फूला चला रहे, जो भी चला रहे, नाम से अच्छा है चलाओ, आपको मिल रहे होंगे कुछ। 2,70,000 मुस्लिम औरतों का तलाक हुआ, जिसमें मर्द भी शामिल है। 7 करोड़ 36 लाख शादियां हुई हमारी, हम शादीशुदा हैं, जिसमें से 2,70,000 मुस्लिम मर्द और औरतों के तलाक हुआ। अब दूसरा फिगर बोलूं मैं आपको, मेरे भाई फिर केस पड़ जाएगा मेरे पे। हर जगह केस डाल रहे लोग, हर थोड़े दिन के बाद एक नोटिस आ जाती है, आप पे केस पड़ा। मेला मुबारक भाई, क्या करेंगे? यानी आप मेरे को हिंदुस्तान के दौरे करा रहे, मुझे कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं फिरते रहूंगा। ये बताइए आप, फिर ये क्या है? ये आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप बोलते हैं आपके पास शादी ऐसा होती है, वो ना होती। हमारे नेशनल मीडिया भी मौजूद है, उनकी मौजूदगी में मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप मेरे को एक मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई जैन तबके का बच्चा बुद्धिस्ट तबके की बच्ची से शादी कर रहा, और शादी का तरीका उसका सिखों के लिहाज से है, आप शादी मानते हो उसको? जैन तबके का शादी बुद्धिस्ट से हो रही, और शादी का जो पूरा तरीका है वो सिखिज्म के मुताबिक है। शादी होती? बोलो मेरे को। नहीं होती मेरे भाई, नहीं होती शादी। आप हमको बोल रहे ना ये करो, नहीं कर सकते आप। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिस्टर मोदी, आप अपने अतराफ में गड्ढा खोद रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में शादी कैसा होती? नॉर्थ इंडिया में हमारे हिंदू भाई 7 फेरे लगाते आग के अतराफ में। साउथ इंडिया आ जाइए आप, साउथ इंडिया में गले में मंगलसूत्र बांधते या फूल का हार पहनाते, अंगूठी पहनाते। आपका यक्षां सिविल कोड क्या बोलेगा? फेरे लगाना, फूल का हार पहनाना, मंगलसूत्र बांधना, क्या करेंगे आप? ये क्यों? अगर कोई सवाल करेगा, मिस्टर ओवैसी तुम झूठ बोल रहे, रिचुअल्स का ताल्लुक कानून से नहीं है। अरे हिंदू शादी रिचुअल से होती तभी उसको माना जाता। मुसलमानों में रिचुअल का नहीं, सिर्फ खुतबे निकाह, गवाह, किस्सा खत्म, बरखास्त, दुल्हन को लेके जा घर को। ये पार्ट एंड पार्सल है, ये मासी की बात नहीं है, सच कह रहा हूं आपसे। अब बताइए आप क्या करेंगे मेरे भाई? ये जो शरीयत में मदाखलत की कोशिश, यकसां सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश, ये कुछ नहीं है। मुल्क के सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं लोग, मुल्क के सेकुलरिज्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। याद रखो, ये मुल्क की खुसूसियत और अहमियत ये है कि मुल्क सेकुलर रहेगा, ये मुल्क ताकतवर रहेगा। इस मुल्क की खूबसूरती इसका सेकुलरिज्म है, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लूरलिज्म है। हिंदुस्तान के वजीर आज़म तो बात करेगी, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मेरी कोई किताब नहीं, मेरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के वजीर आज़म ने कई मरतबा क्या क्या बातें कही, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और हिमाचल प्रदेश गए वजीर आज़म, हिमाचल प्रदेश में जाकर वजीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत ने, दुनिया समझती थी कि खाली इजराइल हमला कर सकता है,
तो हमने भी करके दिखाया। मिस्टर वजीर आजम, क्या कर रहे आप? क्यों आप भारत के धज्जियां उड़ा रहे आप? क्या आपको हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत नहीं है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? अरे कहां इजराइल, कहां हिंदुस्तान? हिंदुस्तान एक जमहूरियत है और इजराइल क्या है? इजराइल की मिसाल आप भारत से कर रहे। इजराइल तो अपने उस जगह पर काबिज है, फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज है, फलस्तीनियों पर बमबारी करता है, और आप इजराइल से मिला रहे मुल्क को। क्या हो गया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? इतना आप परेशान क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें हैं और सिर्फ इतना ही आपसे कहना है कि अपने माशरे को अच्छा करिए। ठहरिए जाइए मत, अभी बात हो रही है। माशरे की बात करेगी बोलते आवाज शुरू कर दिए वही पुराने बातें। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम किसी औरत की आंख में आंसू लाओगे, तुम किसी एक बच्ची के बाप के आंसू लाओगे, तो याद रखो कल तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारी माँ या तुम्हारी औलाद की आंखों में आंसू आएंगे। औरतों की इज्जत करो मेरे भाई, शादी को आसान करो मेरे भाई। तलाक अगर होता है तो हलाल चीजों में सबसे खराब चीज हदीस शरीफ में आया। अगर तुमको तुम्हारी बीवी में थोड़ी चीजें पसंद नहीं है तो सब्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सब्र करता है उसको हज़रत आसिया की तरह अजर और सवाब मिलेगा। और अगर किसी शौहर को अपनी बीवी में कुछ खराबी दिखती है तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ने उसमें अच्छाइयाँ भी पैदा की हैं, और जो सब्र करेगा उसको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सवाब मिलेगा। मेरे भाई, कुरान में अल्लाह मर्दों से कह रहा है अच्छा सलूक करो अपनी बीवियों से। बीवियों से अल्लाह नहीं कह रहा है, अल्लाह हमसे कह रहा है कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है बीवियों और शौहरों से कि तुम एक दूसरे के जिस लिबास हो। मेरे भाई, अपने माशरे को सुधार लो। यकीनन उलमाए किराम ने अपनी बसीरत रोज़ खिताब में कहा कि अपने मसाइल हैं तो उसको उलमाओं के पास लेकर जाइए, रुजू करिए। और ये जो मसलक के इख्तलाफात हैं, यकीनन आप बरेलवी हैं, बरेलवी रहिए। आप सूफी हैं, सूफी रहिए। आप देवबंदी हैं, देवबंदी रहिए। आप तबलीगी हैं, तबलीगी रहिए। आप सलफी हैं, सलफी रहिए। अगर आप शिया हैं तो शिया रहिए। मगर मेरे भाई याद रखो, आज वक्त और हालात का तकाजा ये है कि इख्तलाफात को और फरोग मत दीजिए। जिस मस्जिद और मिंबर पर बैठकर आप किताब कर रहे हैं, कम से कम अब हालात का तकाजा यह है कि अपनी जबान से उन नफरतों का, उन इख्तलाफात का इजहार करके उन दूरियों को और नहीं बढ़ाया जाए, बल्कि आज कम करने का वक्त आ गया। और मैं सलाम करता हूं आज के इस जलसे में इन तमाम मशाइखीन और उलमाए किराम का एक स्टेज पर जमा होना, यह सिर्फ अल्लाह का करम है। यह सिर्फ अल्लाह का करम है कि दुनिया में जो लोग ये नजारा देख रहे होंगे, ताज्जुब कर रहे होंगे, कैसा अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सब जमा हो गए। ये सब इसलिए जमा हुए, इख्तलाफात अपनी जगह पर है, मगर जमा इसलिए हुए हैं कि हमारी शनाख्त को बचाना है, हमारी पहचान को बचाना है, हमारी शरीयत जो हमको इजाजत दी गई है उसको बचाना है। इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं, मगर इस्लाम से बढ़कर नहीं हो सकते। यही मिसाल है कि इन तमाम का यहां पर जमा होना इस बात का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम मुत्तहिद हैं, हम मुत्तहिद हैं। और हुकूमत वक्त को जानना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो केस डाला गया शायरा बानो का, शायरा बानो ने जो केस डाला है, शायरा बानो ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकते थे, 1986 का एक्ट का फायदा उठा सकते थे, आपने सीधा केस डाल दिया। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए आप। खत्म कर दूं या थोड़ा बोलूं? थके तो नहीं ना? मैं समझा जा रहे उठ के तो थक गए शायद। मैं तो बदनाम हूं बोलने के लिए। शायरा बानो का किस्सा यह है, आज से 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मर्द को
इजाजत देते हैं कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी औरत यानी इसकी बीवी इससे कह रही थी कि वो अपने माँ बाप के पास ना रहे, वो छोड़ दे अपने माँ बाप को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को मजबूर कर रही है कि अपने माँ बाप के पास ना रहे, वो शौहर उसको छोड़ सकता है, डिवोर्स दे सकता है। ये पढ़ा आपने। अब शायरा बानो का किस्सा ये है कि हमारी बहन ये कह रही थी कि तुम अपने अम्मा बाबा के साथ नहीं रहना, मेरे साथ रहना है तो मेरे अम्मा बाबा के साथ रहना। ये शायरा बानो ने कहा है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ लो आप। अब बताइए आप कि इस रिश्ते को कहां तक लेके जा सकते आप। और ये सारी दुनिया में बोल रहे कि नहीं जुल्म कर रहे औरतों पे मुसलमान। अरे भाई, कोई भी हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो ये है कि चाहे कोई हिंदू रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास रहो, मुसलमान रहो, ईसाई रहो, यहां का कल्चर ये है कि हम अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करते। घर में जाते तो पहले अपने बड़ों के पैर छूते या अपना सर झुका देते। ये कल्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर शायरा बानो का क्या करेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अदबन, मैं कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा कह दिया कि यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए। यकसा सिविल कोड का निफाद में लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी का? द स्टेट शैल एंडेवर, यानी हुकूमत कोशिश करे, मुसल्लत नहीं करे। आपकी हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। लॉ कमीशन का एक मेंबर है, वो ये कह रहा है कि अजीब और गरीब बात कहा उसने कहा कि इंडियन पीनल कोड को निकाल देना, इंडियन पीनल कोड को, लॉ ऑफ एविडेंस को निकाल के वेदास को और मनुवाद को ला लेना। मैं वाह, क्या अक्लमंद है प्यारे। है ठीक है, मगर एविडेंस एक्ट को निकाल देंगे, आईपीसी को निकाल देंगे, और लॉ कमीशन के फाजिल मेंबर ये कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, उसको कह रहे तो सब ठीक हो जाता। कहते जिंदा तिलिस्मात है वो, सरदर्द की दवा है वो। ये लॉ कमीशन के मेंबर, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और बल्कि अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं। आज राम के नाम पर म्यूजियम बनाने जा रहे हैं मोदी सरकार। मैं मिस्टर मोदी से कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में इंसाफ चाहते हैं तो आप अपने अटॉर्नी जनरल को बोलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो 1992 से सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का पिटीशन रुका हुआ है, उस पर आप चालू कराओ उसको। कंटेम्प्ट का पिटीशन आज तक हियर नहीं हुआ। मैं किससे जाकर अपनी बात को बयान करूं कि इतने साल गुजर गए। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट पिटीशन है, और हम 2016 में आ गए, कंटेम्प्ट पिटीशन डिसाइड नहीं होता। शायरा बानो का केस आ जाता, 2002 का मुकदमा आ जाता, सब फैसले आ जाते, 3G का आ जाता, फुला आ जाता, गैस का आ जाता, मगर मेरा कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मुझे इंसाफ नहीं मिलना? इतने साल हो गए, चैलेंज कर रहा हूं। चलिए, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, जो काम नरसिम्हा राव ने नहीं किया, जो काम गुजराल, देवेगौड़ा, वीपी नहीं किया, तो आप कर जाइए। आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करो। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया कंटेम्प्ट पिटीशन को भी हियर करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने या ना बने शायरा बानो में, मगर हम तो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख मांग रहे हैं कि हमसे इंसाफ ये भी कर दो कि जिसने हमारी मस्जिद को शहीद किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम एक ईंट को हाथ नहीं लगाएंगे, आपकी आंखों के सामने जज साहब हमारा मजाक, दुनिया का मजाक उड़ाया गया और कानून की और हिंदुस्तान की जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई। वो कंटेम्प्ट पिटीशन भी हियर कर लो आप, ताकि उन खातियों को सजा मिल सके। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं होता। चौथी बात, हमसे कहते कि आपके पास बाप की जायदाद में
अब भी बेटी को हिस्सा कम मिलता। अच्छा, अब क्या जवाब देंगे आप? हमारे टीवी पर तो बेचारे एक दो मौलाना को छोड़ के बाकी के जितने जाते, ऐसा दिखता खाली उनकी बातें सुनने को जाते। मिसाल के तौर पर अगर एक किसी वालिद का इंतकाल हो गया, उनके पास 15,000 रुपये थे, एक बेटा एक बेटी है, तो हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि 10,000 बेटे को, 5,000 बेटी को। तो फौरन आरएसएस वाले बोलेंगे देखिए जुल्म करे, देखो 10,000 बेटे को दिए, 5,000 बेटी को दिए, क्या है? कैसा दिए तुम? उसको भी देना था 5,000। मेरे भाई सुनो, हमारा इंसाफ हम कैसा करते? 15,000 है, 10,000 बेटे को, 5,000 बेटी को, ये बेटी का फिक्स डिपॉजिट है। कल बेटी की शादी हुई, महर 5,000 उसको आता, वो भी उसका 10,000 हो गए। अब बच्चे के पास जो 10,000 है उसको महर देना है, बीवी को शादी करना है उसको, और फिर अपने अम्मा बाबा को देखना है। मैं हमारे खवातीन पीछे बैठे हैं, मैं इज्जत के साथ बोल रहा हूं, हम पे भी बहुत जुल्म होता भाई, होता नहीं होता? 15,000 में, सही बोलो ना अंसारी भाई, गलत तो नहीं बोलो ना? एक्सपर्ट हैं। अरे दोनों तरफ से पड़ रही है हमारे को। इन्हें बोल रहे नहीं औरत को कम दिए, ठीक है। मैं एक और प्रेस की तमाम की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े खानदाना हैं, एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। एक तो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, लंदन में बैठे उन्होंने, बाप का माल समझ के खा के भाग गए। अच्छा, ऐसा भागे कि मिस्टर मोदी बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मलिया बोला खाऊंगा, खा के भागूंगा, भाग गया। अच्छा, एक मोइन कुरैशी है, उनका गोश्त का कारोबार है, करोड़ों रुपए उन्हें बाकी है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके एक फर्जी अदालत का ऑर्डर दिखा के रफू चक्कर हो गए। मिला वाह, वाकई में मोइन है, इन्हें तो गायबी हो गए इन्होंने, आपकी सरकार देख रही। अच्छा, अगर ये जितने लोगों को देखेंगे जो हिंदुस्तान के बैंकों को 5,000 से लेके 1,25,000 करोड़ तक का इनका लोन है, मैं इन तमाम खानदानों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं, आप हमको बता दो कि आपने अपनी बहन को कितना हिस्सा दिया था, बताओ। चलो, कितना हिस्सा दिया था आपने अपनी बाप के मतरुके से अपनी बहनों को, कितना हिस्सा दिया था, बताओ। आप नहीं बता सकेंगे। आप हमको कहते ना कि मुसलमान आरएसएस वाले बोलते। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप 2005 में कानून आप तरमीम करें, मैं मानता हूं उसको, मगर क्या आपके पास बच्ची करता है या नहीं है? KARTA करता है या नहीं है, बताओ आप। मेरे को मालूम, कल अखबार में टीवी पे चलाएंगे, देखो इन्हें फिर वही भड़का हुआ भाषण दिया। ये बेचारे रिपोर्टर है, ये हमारे दोस्त है, इन्हों क्या करेंगे, तकरीर लेके भिजाए थे स्टूडियो को दिल्ली को, वहां पूरे बैठते एक्सपर्ट्स। अब क्या बोला इन्हें, इसको देखो, अब यहां पे क्या बोला देखो, इसको पकड़ो। और मुझे पूरा यकीन है कि सुबह 11 बजने से पहले बेचारे फिर चलते हुए दारुसलाम को आएंगे, अरे साहब कुछ तो बोलो, इतना बोल रहा हो ना, फिर सुबह में बोलना पड़ता। आप ये बोलो, करता है या नहीं है? करता है नहीं है, KARTA नहीं है आप, फिर आप क्या बोल रहे भाई? कन्यादान के माने क्या हैं? सतपति के माने क्या है, हमको बता दो आप। मैं औरतों पर जुल्म कर रहा हूं? एक चीज तुमको बयान करूंगा, याद रखो, तुम हमारे अल्फाज का मुकाबला नहीं कर पाओगे। दलाइल की बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर तुमसे सवाल करेंगे, बताओ आप। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे वजीर आजम बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, अच्छी बात है। आपको मालूम 1,000 बच्चे अगर पैदा होते तो कम से कम 975 बच्चियां रहना। सबसे दूसरा बेहतरीन रिकॉर्ड किसका है मालूम आपको? पहले ईसाइयों का है, दूसरा मुसलमानों का है। मिस्टर मोदी, किसको बचाना है आपको? हमको बचाना है, किसको बचाना है?
ये दलाइल आपके सामने हैं। हुकूमत इन दलाइल का जवाब नहीं दे सकती, मगर हुकूमत सिर्फ महज अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर अमलावरी कर रही है। मिस्टर मोदी डॉलर को कम नहीं कर सके। एक स्वामी साहब थे, उन्होंने बोल दिए, मोदी साहब आए तो 35 रुपये डॉलर हुआ था। लोग बेचारे बोले हो 35 हुआ था रुपये, अब क्या रेट है? रात में देख के आया 70 रुपये, 70 रुपये एक डॉलर। बोले कि नौकरियां दे देंगे, नौकरियां नहीं आए। 5 साल में सबसे कम नौकरियां निकली तो आपकी सरकार में, मगर आप तो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, नौकरियां नहीं मिली। आपने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, कहां महंगाई कम हुई भाई? कभी दिल पे आप पत्थर रख के सोचो, मर्दों को औरतें क्या बोलती? दाल का रेट क्या है? कभी गलती से हमसे पूछ लिए दाल का रेट क्या है, तुम इधर उधर देखा, टीवी खोलो, बोला मैं। मिस्टर मोदी, आपकी वजह से हिंदुस्तान के मर्द परेशान हैं। हमको घर जाना पड़ता, बाहर भी दारुस्सलाम में सवाल करते लोग, प्रेस वाले सवाल करते, घर को जाने के बाद भी सवालों की बौछार। आपको क्या है, आप 7 रेस्कोर्स रोड में जाके आराम से बैठ जाते। अब इससे आगे बोला तो केस बुक कर देंगे। अक्लमंद को इशारा काफी है। मेरे भाई, हर महाज पर हुकूमत नाकाम साबित हुई है, क्योंकि इनके पास कोई अपोजिशन नहीं है, कोई है ही नहीं सामने अपोजिशन। कांग्रेस को देख लो आप, कांग्रेस वाले एक मौलाना, बहुत बड़े मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानियों में है, वो कांग्रेस में शामिल हुए और मीडिया ने उनसे पूछा कि मौलाना 3 तलाक या यकसा सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? तो एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कहे कि हम बैठो, कुछ नहीं बोलना, हम बैठो, कुछ नहीं बोलना है। हाँ? घर को जाने का नहीं है आपको? अच्छा, घर में बैठे हुए हैं, उठने का नाम नहीं है इनका, अब कांग्रेस का कुछ नाम निशान नहीं है, और हर थोड़े दिन को कुछ तो भी बोल देते इनके। अजीब व गरीब है। उन्होंने कुछ बोल दिया उठा के, किसी खून क्या क्या की बोले। दूसरे दिन दारुस्सलाम पे आ गए हमारे वो इंडिया टीवी के संजय तिवारी, आगे बोले साहब जरा बोल दीजिए इस पे, फुला लीडर कांग्रेस ने कहा है खून की क्या की बोले। मैं बोला भाई साहब, मेरे पास जो है ना ये एप्पल का फोन है, नोकिया नोट 7 नहीं हूं मैं। यानी हर चीज में कांग्रेस बोलती, हम इनको बोलते रहना। बताइए कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है तलाक के ऊपर, कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है यकसा सिविल कोड के ऊपर? और हकीकत में यह है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस ने दगाबाजी की शाबानों के वक्त। सही कानून बना देती तो आज तकलीफ नहीं होती। उस वक्त भी दगाबाजी की थी हमसे उन्होंने, और आज यही वजह से आज मिस्टर मोदी के सामने कोई नजर ही नहीं आता। उन्होंने बोलते भाई अब कोई है ही नहीं। मिस्टर मोदी पे तनकीद करे तो मीडिया बोलती है एंटी नेशनल हो गया। मेरे भाई, मैं बीजेपी को जिंदगी भर बोलता रहूंगा, आरएसएस के खिलाफ हम बोलते रहेंगे। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम आरएसएस के खिलाफ बोलते रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहेंगे, मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे, सबके खिलाफ बोलते रहेंगे। तो क्या आप मेरे को एंटी नेशनल बोल देंगे? एंटी नेशनल बोल देंगे? अब थोड़े दिन के बाद क्या आप मिस्टर मोदी को खुदा बना देंगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, ये नहीं चलने वाला है। हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान एक शख्सियत से बड़ा है, और हिंदुस्तान की खूबसूरती उसका सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान की खूबसूरती, यहाँ पर हजारों लाखों तहजीबें हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में मैं हमारे एक दोस्त से मिला था नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने खुद मेरे को बोले कि अरे क्या तुम्हारे को बोलते, तुम लोगों को 2 बीवियां, मेरे पास तो 8 बीवियां हैं। मैं बोला सही भी? बोले हो हमारा कल्चर है उनका, ये हम हंसना नहीं है, कल्चर है ये। आज हम देख रहे कि हमारी हिंदू बहनें आज करवा चौथ रहती है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि एक बीवी अपनी शौहर की के अच्छा रहने के लिए भूखा रहती है, और फिर शौहर का मुंह देखकर अपना जो भी रोजा रहते तोड़ते। वो क्या करेंगे मिस्टर मोदी आप इस मुल्क का?
आप पाकिस्तान की मिसाल मत दो। पाकिस्तान में ख़त्ल गारत गिरी हो रही है, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में शियाओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में बरेलवी देवबंदी सलफी के नाम पर क़त्ल गारत गिरी हो रही। हिंदुस्तान की तौहीन मत करो आप पाकिस्तान से मिलाकर। हमको क्या लेना देना पाकिस्तान से? हम तो ठुकरा दिए जिना के पैगाम को, और हम क्यों ठहरे हिंदुस्तान में? मैं बोलता हूं मिस्टर मोदी आपको, हिंदुस्तान में 17 करोड़ मुसलमान है, तो हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून खतरा बहाया था। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक मिस्टर मोदी और कांग्रेस वालों सुन लो, तुम झूठ बोलते हो कि हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक महात्मा गांधी के आने के बाद शुरू हुई। नहीं, हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक हमारे उलमाओं के खून की स्याही सूखने से पहले उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी सन 57 की जंग आजादी में, जब कोई नहीं था, जब ना नेहरू थे, ना महात्मा गांधी थे, ना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जब अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह थे, रेशमी रुमाल की तहरीक उठाने वाले थे, जिन्होंने काला पानी की सजाएं उठाई, जब आरएसएस की ना खाकी चड्डी थी ना उसका लट था। हम उस वक्त डट कर मुकाबला कर रहे थे अंग्रेजों से। और क्यों हमने किया? कि हिंदुस्तान के इस खूबसूरती को बचा के रखेंगे। हिंदुस्तान की खूबसूरती मिस्टर मोदी आपसे नहीं है, हिंदुस्तान की खूबसूरती पहचान मिस्टर मोदी आपसे नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान की पहचान उसकी तहजीब से, उसकी तमद्दुन से। ऐसे 56 लोग आके चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर हिंदुस्तान की खूबसूरती को मुतासर नहीं होना पड़ेगा। हम मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिए, जौहर बरदरान ने अपनी कुर्बानियां दी, खिलाफत तहरीक चलाया, और जब पार्टीशन हुआ लोग भाग रहे थे, परेशान थे, तो दिल्ली की जामा मस्जिद पर बैठे हुए किसी एक 18 साल के नौजवान ने एक मौलाना की तकरीर के अल्फाज सुने थे। उस मौलाना ने उस नौजवान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि नौजवान, तू हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजार। उस मौलाना ने कहा था कि इस बादल ने मैला पानी बरसाया और तूने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ाए। मौलाना ने कहा कि इस मुल्क में रहो, इस मुल्क के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। तो उस 18-19 साल के नौजवान ने कहा कि हाँ, मैं हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। आज आप हमसे यह सलूक कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इंसाफ अब तक नहीं हुआ। मुरादाबाद का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। मलियाना हाशिमपुरा में गोली मारकर लाशों को पानी में फेंक दिया गया, इंसाफ नहीं हुआ। नौकरियां नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलता। जाटों को मिल सकता है, मराठों को मिल सकता है, पटेलों को मिल सकता है, मगर हमको नहीं मिल सकता। और आज जो हमारी शनाख्त है, क्या है हमारी शनाख्त? हम अपनी शादी इस्लामी तरीके से करना चाहते हैं, अपनी जायदाद को इस्लामी तरीके से देना चाहते हैं। इसमें कोई क्रिमिनल कानून तो नहीं है, मगर आप उसको भी हमसे छीनना चाहते। बताइए किसका दिल छोटा है? किसका दिल छोटा है? और उस मुसलमान से आप क्या कहेंगे जिसने सन 57 की जंग आजादी से लेकर अब तक तमाम चीजों को कुर्बान करते आया। इसने बाबरी मस्जिद को खोया, आलेर का एनकाउंटर हुआ, मगर कभी हमने नहीं कहा कि हिंदुस्तान से हमारी दुश्मनी है। हमने कहा आलेर के मारने वाले पुलिस वाले हैं, उनके पुष्पनाही करने वाले जालिम हैं। मस्जिद की शहीद शहादत की आपने, हमने हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं कहा, हमने कहा कि ये करने वाले। कितनी हमारी मिसालें हैं वफादारी की, मगर आप वफादारी को ना समझते, ना आपके दिल में इतनी जगह है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिद्दोजहद करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से भी हम उनके लिए दुआ करें कि ऐसे नाजुक मरहले में अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनकी गैब से मदद करे, अल्लाह उनको उनसे अच्छे फैसले कराए। क्योंकि आज हमको ये तमाम चीज़ों पर गौर करके मुत्तहिद रहिए, कसरत से दुआ करिए, शादी को आसान करिए, और जितना हो सके कम खर्चा करिए शादी में। ये रस्म व रिवाजात जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, याद रखो। ये बाजा तुम्हारी खबर में काम में आने वाला नहीं है, ये फूलों का हार लेकर जाना खबर में काम आने वाला नहीं है। याद रखो, ये तहजीब और तमद्दुन का ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है। अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि रात के 2:15 बज रहे हैं और आपने
यहाँ पर बैठकर सब्र के साथ इस अपने इत्तेहाद और अपनी मिली जमहूरियत अपने जज्बे का सबूत दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे, और जो हिंदुस्तान में हमने जो काम कर रहे हैं अल्लाह अपनी शरीयत की हिफाजत करे और हमारी शनाख्त को बचा ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।